कुष्ठ रोग के रोगाणु तंत्रिकाओं में पनपते हैं, जिससे तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए तंत्रिकाओं की जांच आवश्यक है। यह जांच कुष्ठ रोग के निदान, उपचार और जटिलताओं के प्रबंधन में भी उपयोगी है। तंत्रिकाओं की छूकर जांच जॉइंट्स के पास, जहां वे अधिक सतही होती हैं, करते हैं। उंगलियों से छूकर उनकी हड्डी पर रोल करने से उनका आकार, कठोरता और दबाने पर दर्द का ज्ञान होता है। तंत्रिकाएं रेशम की डोरी की तरह लगती हैं, पर ग्रसित तंत्रिकाएं कठोर होकर नायलॉन की डोरी की जैसे महसूस होती हैं। दाएं बाएं दोनों तरफ जांचने से उनमें तुलना की जा सकती है। कभी कभी हाथ में क्लॉ हैंड विकृति होती है, परंतु अल्नर नर्व पतली होती है मगर कठोर महसूस होती है, जैसे तंत्रिका सूख गई हो। तंत्रिका छूते समय उसके चेहरे पर नजर रखनी चाहिए। वहां अगर दर्द की अभिव्यक्ति हो तो न्यूराइटिस की पहचान होती है। कुष्ठ रोग से ग्रसित होने पर परिवर्तन पूरी तंत्रिका में नहीं होता, कहीं कहीं होता है। इसलिए जहां तक हो सके तंत्रिका को ऊपर नीचे और आगे पीछे छूकर जांचना चाहिए। अल्नर नर्व की जांच के लिए कोहनी के पास हड्डी के उभार के पीछे से छूकर देखें। उसे रोल करें और ऊपर की तरफ भी जांचें। उसमें मोटाई, कठोरता और छूने पर दर्द का पता लगाएं। कुछ लोग अल्नर नर्व को बाहर की तरफ से भी छूकर जांचते हैं। यह विधि तुलना के लिए अधिक उपयोगी है। जब बाएं दाएं दोनों तरफ की अल्नर नर्व्स को एक साथ छूकर देखा जाए। तंत्रिका की सूजन या मोटाई का तात्पर्य यह नहीं है कि तंत्रिका की क्षति हुई है। तंत्रिका क्षति के आंकलन के लिए सेंसरी टेस्टिंग और वॉलेंटरी मसल टेस्ट करना चाहिए। यदि छूने पर तंत्रिका में दर्द हो तो यह न्यूराइटिस है, जिसमें और जांच एवं उपचार की आवश्यकता है। तंत्रिकाओं की जांच उचित स्थान एवं पर्याप्त समय देकर करनी चाहिए। वॉलेंटरी मसल टेस्ट (VMT) से तंत्रिका के मोटर फाइबर्स की क्षति का अनुमान लगता है। कुष्ठ रोगी में प्रथम परिचय के समय से ही हाथ, पैर या आंख की विकृति और मांसपेशियों में कमजोरी का आभास हो जाता है। कम से कम 4 मुख्य तंत्रिकाओं की जांच VMT से करनी चाहिए। ये हैं फेशियल, अल्नर, मीडियन और लेटरल पोप्लिटियल नर्व। प्रत्येक की जांच का रिकॉर्ड केस कार्ड में दर्ज करना चाहिए। फेशियल नर्व की जांच के लिए व्यक्ति से कहें कि वह धीरे से आंख बंद करे। उसकी आंखों के लेवल के नीचे से देखें कि क्या आंख पूरी तरह बंद हो रही है। यदि नहीं तो यह लेगोप्थेल्मोस है। उसके बाद उसे आंखों को ताकत से बंद करने को कहें और अपने हाथ के अंगूठों से ऊपर की पलक खोलने का प्रयास करें, जिससे पलकों की मांसपेशियों की ताकत का आंकलन किया जाएगा। अल्नर नर्व की जांच के लिए कहें कि वह हथेलियों को खोले एवं छोटी उंगलियों को दूर ले जाए। ऐसा वह रेजिस्टेंस देने पर भी करे। इससे मांसपेशियों की ताकत का आंकलन किया जा सकता है। मीडियन नर्व की जांच के लिए उसे कहें कि हथेलियां सीधी खोलकर अंगूठों को ऊपर नाक की सीध में उठाए और ऐसा रेजिस्टेंस देने पर भी करे। टखने पर पैर की मूवमेंट से लेटरल पोप्लिटियल नर्व की जांच होगी। उसे कहें कि एड़ी टेक कर पैर के पंजों को ऊपर उठाए और ऐसा वह रेजिस्टेंस देने पर भी करे। मांसपेशियों की ताकत का रिकॉर्ड S, W या P लिखकर दर्ज करें। S अर्थात स्ट्रॉन्ग या नॉर्मल, W यानी वीक और P पैरालाइज्ड या लकवे के लिए। यदि मांसपेशियों की कमजोरी हाल ही में हुई है
अर्थात 6 महीने से कम की है तो प्रेडनिसोलोन से ठीक हो सकती है, अतः उसे स्वास्थ्य केंद्र भेजें। तंत्रिकाओं के कार्यों का आंकलन। बाएं दाएं दोनों तरफ तंत्रिकाओं की जांच करें। उन्हें छूकर उनके क्षेत्र में संवेदना की जांच वीएमटी द्वारा। तंत्रिकाओं को छूकर देखें उनका मोटापन, कठोरता एवं दर्द के लिए। तंत्रिका छूते समय उसके चेहरे पर दर्द की अभिव्यक्ति है या नहीं देखें। मुख्य तंत्रिकाएं जिनकी नियमित जांच करनी चाहिए वे हैं फेशियल, अल्नर, मीडियन, पॉप्लिटियल और पोस्टीरियर टिबियल। लेप्रेसी रिएक्शन एवं न्यूराइटिस के उपचार के दौरान यह जांच अनेक बार की जा सकती है। यह फिल्म आपको दिखाएगी कि कुष्ठ के कारण आंखों में आए परिवर्तन को कैसे पहचानें और उसके उपचार के लिए क्या किया जा सकता है। कुष्ठ का आंखों पर प्रभाव कोई दुर्लभ नहीं है। कई कुष्ठ रोगियों में लेप्रेसी रिएक्शन पाया जाता है। रिएक्शन के समय आंख पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आंखों को नुकसान हो सकता है। कुष्ठ के कारण आंखों में आए परिवर्तन की जल्दी पहचान और उपचार से आंखें ठीक हो सकती हैं और अंधत्व से बचा जा सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि हम आंखों पर पड़े प्रभाव को जल्दी पहचान लें। ध्यान से देखें भौं और बरौनी के बाल कितने कम हो गए, पलक झपकना बराबर है या नहीं, आंख से अधिक पानी तो नहीं गिर रहा, क्या पलकें व आंखें लाल हैं, पलकें बंद करने पर आंख का सफेद हिस्सा दिखाई देता है क्या, उससे पूछिए क्या आंख में दर्द है या नजर कम हुई है। ये सारे परिवर्तन कुष्ठ के कारण हो सकते हैं। पलकों के या बरौनी के बाल यदि अंदर की तरफ मुड़े हैं या आंख की पुतली को छू रहे हैं तो शंका करनी चाहिए कि पुतली या कॉर्निया में सुन्नपन है। इसके कारण भी अधिक आंसू बह सकते हैं। यदि आंख लाल हो गई है तो उस पर विशेष ध्यान दें। आंख के अंदर के हिस्सों में सूजन या जलन से आंख लाल हो सकती है। ऐसा प्राय रिएक्शन के दौरान होता है। यदि लेप्रेसी रिएक्शन का लक्षण हो और आंख भी लाल हो तो उन्हें तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। यदि व्यक्ति रोशनी में आंख खोलने से डरता है तो यह इंगित करता है कि कॉर्निया या पुतली में घाव है। आंख की पुतली में घाव से अंधत्व आ सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को तुरंत संदर्भित करें। आंखों की नज़र या दृष्टि की भी जांच हर माह करनी चाहिए। आंख पूरी तरह बंद कर सकने और बार बार पलक झपकने वाले व्यायाम से आंख बची रह सकती है। सरल स्वरक्षा अभ्यास जैसे आंखों को रोज धोना, नमी के लिए आंखों में बूंदें डालना अंधत्व से बचाव करते हैं। कुष्ठ प्रभावित आंख से पलकों की कमजोरी आम है। पलकों की कमजोरी से आंख पूरी तरह बंद नहीं हो पाती। आंख बंद करने की कोशिश करने पर आंख का सफेद भाग दिखाई देता है। पलकों की कमजोरी के कारण यदि पलकें बंद ना हो पाएं और आंख खुली रहे तो अंधत्व का खतरा रहता है। यदि पलकों की कमजोरी की पहचान और उपचार जल्दी हो जाए तो यह ठीक हो सकती हैं। 6 महीने से अधिक बीत जाने पर यह दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। पलकों की मांसपेशियों की जांच आसान है। व्यक्ति से कहें कि वह अपनी आंखें धीरे से बंद करे और आप उसकी दोनों पलकों के बीच दूरी देखें। उसकी आंखों के लेवल से नीचे होकर देखें कि आंख पूरी तरह बंद हो रही है। यदि नहीं तो आंख का सफेद हिस्सा पलकों के बीच दिखेगा। उसके बाद उसे अपनी आंखें जोर लगाकर बंद करने को कहें और आप पलकों को अपने अंगूठे से पलक उठाकर उसकी आंख खोलने का प्रयास करें। इससे पलकों की मांसपेशियों में ताकत का अंदाजा लगेगा। पलकों की मांसपेशियों की ताकत को रिकॉर्ड करें। S स्ट्रॉन्ग, W वीक या P पैरालाइज्ड लिखें। नज़र या दृष्टि की जांच के लिए स्नेल चार्ट का उपयोग करें। यदि ना हो तो व्यक्ति से 6 मीटर की दूरी पर खड़े होकर अपने हाथ की खुली हुई उंगलियां गिनने को कहें। उंगलियां देखते हुए गिनने के पहले वह अपनी एक आंख बंद करे और फिर दूसरी आंख बंद करके उंगलियां देखकर बताए। यदि 6 मीटर की दूरी पर
वह दिखाई गई उंगलियां ना गिन सके तो जाने कि अंधत्व है। यदि नजर का कम होना कुछ ही दिनों में हुआ है तो उसे तुरंत जांच उपचार के लिए भेजें। मोतियाबिंद के कारण अंधत्व आम बात है, विशेषकर बड़ी उम्र के लोगों में। कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को यदि मोतियाबिंद है तो अन्य लोगों की तरह उनका भी ऑपरेशन करवाकर आंख में नया लेंस लगवाएं। अंधत्व को रोकना एक महान कार्य है जो प्रमुख लक्षण जैसे आंख में लालिमा, आंख का पूरा बंद ना हो पाना, घटती नजर और पानी बहना जैसे आसान लक्षण देखकर व्यक्ति को उपचार के लिए भेजने जैसे सरल प्रयासों द्वारा हो सकता है। कुष्ठ रोग का आंखों पर प्रभाव। आंखों में देखें लालिमा, भौ और बरौनी के बाल, आंखों में दर्द, पलकों की कमजोरी और नजर में कमी है तो उसे तुरंत संदर्भित करें। यदि आंखों में लालिमा या नजर में कमी हो तो उसे तुरंत संदर्भित करें। आंखों को पूरी तरह बंद ना कर पाना, लेगोप्थेल्मोस सर्जरी से ठीक हो सकता है, संदर्भित करें। लेगोप्थेल्मोस और मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए सर्जन के पास अविलंब भेजें। सुरक्षा अभ्यास जैसे दर्पण में आंख देखकर जांचना, आंखों को धोना, उनमें नमी की बूंदें डालना और धूल या धूप से बचाना अंधत्व को रोकेगा।